हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। अभी स्क्रीन पे आप लोगों के सामने दो पिक्चर्स आ रही होंगी। पिक्चर नंबर फर्स्ट में हमारे पास है माउंटेन्स और वहाँ पे कुछ आप लोगों की नेम इनिशियल्स भी लिखे हुए हैं। एंड पिक्चर नंबर 2 में है सनराइज़ का फ़ोटो है और वहाँ पर भी कुछ आप लोगों के नेम इनिशियल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को उस अकॉर्डिंग अपनी या तो आप लोग अपने इंट्यूशंस पावर के अकॉर्डिंग पिक्चर को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी इंट्यूशंस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है तो आप लोग अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी पिक्चर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये जो रीडिंग्स रहने वाली है ये रहने वाली है योर रियलिटी फ्रॉम नाउ इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओके, अगले 3 साल के लिए आप लोगों की क्या रियलिटी रहने वाली है फ्रॉम नाउ। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ठीक वहाँ से लेकर के 3 साल तक का आप इसको लेकर के चल सकते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स भी और अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स भी। ठीक है, जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी पिक्चर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। ऑल राइट, हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने पिक्चर नंबर 1 यानी माउंटेन के पिक्चर को चूज़ किया है अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशंस पावर। और अगर आपके इंट्यूशंस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों ने पिक्चर नंबर 1 को अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग चूज़ किया है। ओके, नाउ लेट्स सी योर रियलिटी इन नेक्स्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, आज से ठीक 3 साल के लिए आप लोगों की क्या रियलिटी है फॉर पिक्चर नंबर 1, जिन भी लोगों ने माउंटेन के पिक्चर को चूज़ किया है। ओके, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल के आता है। योर 3 ईयर्स रियलिटी फ्रॉम नाउ, योर रियलिटी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, योर रियलिटी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने माउंटेन के पिक्चर को चूज़ किया है उन लोगों की 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या रियलिटी रहने वाली है। ओके, द व्हील का यहाँ पे कार्ड आया है। ओके, एंड इट शोज योर फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज। मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं कार्ड निकाल लूँ। सेकेंड वी हैव जो कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का। थर्ड कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। एंड फोर्थ कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है एक हैप्पी फैमिली टाइप यहाँ पे जो कार्ड है एंड इट इज़ 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन। ओके, अ हैप्पी फैमिली, अ हैप्पी फ्रेंडशिप। ठीक है, इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। ओके, सो पिक्चर नंबर 1, आप लोगों के साथ क्या होने वाला है योर रियलिटी नेक्स्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। सबसे पहले जो यहाँ पे कार्ड आया है वो आया है व्हील का कार्ड। ठीक है, एंड ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ में आप लोगों की लाइफ में अभी जितने भी डिलेस चल रहे हैं, ठीक है, जितने भी डिलेस चल रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन उसका एक प्रॉपर अच्छा रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि आप लोगों की शनि की 7.5 चल रही हो, सैटर्न की दशा अंतरदशा चल रही हो, या आपके सैटर्न फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड हाउस में हो, तो डिलेज आते हैं लाइफ में। ठीक है, तो ये कार्ड आप लोगों को बता रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ में जितने भी डिलेज अभी आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं वो सब एंड हो रहे हैं एंड अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रेवल और अ न्यू व्हीकल। तो ये कार्ड आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ में सारी नेगेटिविटी एंड हो रही है और एक न्यू स्टार्ट हो रहा है कि जहाँ पे डिलेज नहीं रहेंगे। अभी अगर बहुत ज़्यादा डिले लाइफ में आ रहा है तो वो डिलेज एंड हो रहा है और एक अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आप लोग देखोगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, अगर अभी आप लोग कुछ भी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, एजुकेशन सेक्टर में जो कुछ भी कर रहे हो, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ में आप लोग अपने लाइफ के एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों के पास सब कुछ होगा और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ में
ट्रैवलिंग भी आप बहुत करोगे। अगर आप लोगों का सपना है कि मुझे आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ठीक है, तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में आप वो सारी चीज़ें कर पा रहे हो, ट्रैवलिंग भी हो रही है। हो सकता है कि आप लोगों का काम ऐसा हो जहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो, और यहाँ पे न्यू व्हीकल भी आप लोग परचेज कर सकते हो। काफ़ी टाइम से अगर आप चाह रहे हो कि मुझे ये 4 व्हीलर लेना है या मुझे ये गाड़ी लेना है, जो भी आपको पसंद है, वो भी यहाँ पे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में पॉसिबल होते हुए दिख रहा है। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पे जो आया था वो आया था किंग ऑफ सोर्स का, एंड इट शोज कि भाई 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में आप लोगों की लाइफ में जो ग्रोथ आएगी ना, वो वो सडन आएगी, ठीक है। आप मेहनत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और सडनली एकदम से चीज़ें ग्रो होने लगेगी, सडनली एकदम से आप लोगों की लाइफ में ग्रो आएगी, और स्पीड में रहेंगी चीज़ें, और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में। वो चेंजेस आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे, और फ्रेश न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में लेकर के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड आया था नेक्स्ट, वो आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स का, और जो कि बताता है कि भाई किंग की तरह आप लोगों की लाइफ होने वाली, किंग और क्वीन की तरह आप लोग अपनी लाइफ जियोगे, ठीक है। और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ चुकी होगी, आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके होंगे फाइनेंसेस को लेकर के। अगर अभी कोई भी जगलिंग आप लोगों की लाइफ में चल रही है, तो वो जगलिंग सारी यहाँ पे एंड होते हुए मुझे दिख रही है। एंड 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आप लोगों के पास सब कुछ होगा, योर करियर, योर फाइनेंशियल नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों की ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में। तो बेसिकली मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें इस टाइम पे चल रही है ना, जो भी मेहनत आप कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग घबराओ मत, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने मेहनत कर ली, अपना 100% नहीं 200% दे दिया, तो डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ नेक्स्ट 3 इयर्स में कहाँ देखोगे आपको पता ही नहीं है, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है। बट ये जो टाइम है ना, ये मेहनत करने का है, तो इस टाइम में मेहनत करो, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। एंड 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में आप कर पाओगे, आप सब कुछ कर पाओगे, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी पाओगे, किंग की तरह अपनी लाइफ जी पाओगे, ठीक है। कि आप आप लोगों को ऑर्डर दे रहे हो, लोग आपके काम कर रहे हैं, आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, क्योंकि क्यों मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। अभी तो ये कार्ड्स आपको यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो भी मेहनत आप लोगों की लाइफ में अभी चल रही है ना भाई, वो करते रहो, क्योंकि उसका एक पॉजिटिव आउटकम, एक मैं कहूँगी एक बहुत अच्छा फल, बहुत अच्छा रिजल्ट 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे शो करता है कि आप लोगों की जितनी भी विशेज़ है, जो भी आप चीज़ें चाहते हो रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, फैमिली, ठीक है, वो सारी 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रही है। मैक्सिमम इच्छाएँ आप लोगों की 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, ठीक है। और देख लेते हैं हम और क्या है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे कार्ड्स आए आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है, अच्छी जॉब पर हो, अच्छी पोस्ट पर भी हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी शो करता है कि अब आपके पास अच्छी पोस्ट है, आपकी जॉब के रिगार्डिंग अच्छी पोस्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ फॉर दी पिक्चर नंबर 1। और क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में न्यू स्टार्ट आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। ऑब्वियसली ये दी व्हील के कार्ड में भी न्यू स्टार्ट इज कमिंग लिखा आया था, तो यहाँ पे भी ये कार्ड बता रहा है कि करियर के रिगार्डिंग कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है कि कुछ न्यू बिजनेस आप करना स्टार्ट कर दो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में। आप वेट कर रहे हो कि एक अच्छा टाइम आ जाए, या फिर एक है ना बैकग्राउंड मेरा स्ट्रांग हो जाए तो मैं बिजनेस करूँ, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रहा है। और क्या, 9 ऑफ कॉइन्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो भाई, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ जाएगी। एंड जो भी जगलिंग इस टाइम पे चल रही है आप लोगों की लाइफ में, वो सब कुछ एंड हो जाएगी, ठीक है। वो सब कुछ फाइनेंशियली जो जगलिंग है वो सब कुछ एंड हो जाएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई अपनी लाइफ एंजॉय करोगे अपने पार्टनर के साथ। बहुत से लोगों की यहाँ पे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में शादी भी हो सकती है, ठीक है। रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि लव मैरिज हो जाए, रिलेशनशिप में नहीं हो तो अरेंज मैरिज हो जाए, शादी होते हुए दिख रही है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अगर आपके मन में क्वेश्चन रहता था कि मेरी शादी कब होगी, तो जी हाँ, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो उस दिन से 3 साल के अंदर अंदर आप लोगों की शादी हो जाएगी।
और यहाँ पे आया है दी फूल का, जो कि बता रहा है कि एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी, न्यू पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में 3 इयर्स फॉर्म में आएगी। और वो न्यू बिगिनिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आएगी, ठीक है। एक पॉजिटिव स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में आएगा। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि जितनी भी इस टाइम पे स्ट्रकनेस सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में बनी हुई है, जितना भी स्ट्रक अभी आप लोग फील कर रहे हो, तो इट जस्ट टेम्पररी, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। द डेविल का कार्ड है, सारी नेगेटिविटी एंड हो रही है। अभी जितना भी नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, वो सब कुछ एंड होने वाला है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो और क्या आ सकता है, लेट्स सी। ओके तो आप लोगों का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। अगर अभी आप लोग किसी ऐसे वर्किंग प्लेस पर हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर लोगों का रहता है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट आप लोगों का चेंज हो रहा है। इवन आपका घर का एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, पॉजिटिविटी बहुत दिख रही है, आप गार्डनिंग कर रहे हो, आप सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो आपका एनवायरनमेंट यहाँ पे चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है। हेल्थ आप लोगों की सुधर रही है। अगर कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आपको लगे रहते थे, कुछ ना कुछ होता रहता था, तो आप लोगों की हेल्थ इश्यूज यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में। लव, डेफिनेटली प्यार आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। मैरिज का जो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैरिज के भी योग बने हुए हैं कि 3 साल में आप लोगों की शादी हो जाएगी। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। एंड अगर मैरिड कपल हो तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में प्यार बहुत बढ़ रहा है, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिविटी आप लोगों के रिलेशनशिप में आ रही है। एंड फॉरगिवनेस का यहाँ पे कार्ड है, जो कि बताता है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में जितने भी लोगों ने अभी आप लोगों के साथ कुछ गलत किया है ना, उन सबको आप माफ़ कर दोगे, ठीक है। उन सबको माफ़ करके आगे बढ़ोगे। और जब आप माफ़ कर दोगे ना, तो डेफिनेटली जितनी भी नेगेटिविटी आप लोगों की लाइफ में चल रही है इस टाइम पे, ठीक है, जो भी चीज़ें ख़राब चल रही है वो सब एंड हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आपने लोगों को माफ़ किया, आप उनकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो गए। ओके, और हम देख लेते हैं और क्या है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आप लोगों की लाइफ में। ओके, रिकवरी हो रही है आप लोगों की, किसी भी तरीके की कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो हर चीज़ को लेकर के रिकवरी हो रही है। और अब आपके पास पता है क्या होगा, अब आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी रिकवरी यानी फाइनेंसेस को लेकर के, जॉब, करियर, आपकी हेल्थ को लेकर के, ठीक है, उसकी रिकवरी की चाबी आप लोगों के हाथ में होगी, ठीक है, कि आपको कैसे क्या करना है, क्या मैनेज करना है, तो सब कुछ आप पर ही डिपेंड होते हुए मुझे दिख रहा है। अगेन यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। तो भाई 3 इयर्स फ्रॉम नाउ लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ रहे हो, जिसने जो किया वो किया, उनको उनके हाल पर छोड़ करके आगे बढ़ते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इम्पार्शियलिटी, जो कि ये बता रहा है कि अब आप लोगों के मन में है ना किसी भी तरीके का डर नहीं रहेगा 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में। अभी अगर ऐसा होता है कि आप कुछ भी करने से पहले डरते हो, आपको झिझक होती है, लाइक करियर में आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोगों की लाइफ में रहता है, सोचते ही रहते हो, कन्फ्यूज रहते हो कि करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। आइसोलेशन का यहाँ पे कार्ड है, जो कि ये बताता है कि भाई अभी आप जितनी अकेले में मेहनत करोगे ना, उतना ही आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। और 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में आप आइसोलेशन की जर्नी में चले जाओगे, जहाँ पे आप लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं फील होगी, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आई एम इनफ कैपेबल, ठीक है, यू आर योर ओन हीलर, आपको ऐसा फील होगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है। तो भाई आप लोगों की लाइफ में 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में आप खुद की वर्थ बनाओगे, खुद को वर्थ इट बनाओगे, ठीक है। और आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार, आई एम सेल्फ वर्थ इट, मैं वर्थ इट हूँ, ठीक है। आप लोगों को सेल्फ वर्थ अपनी रियलाइज़ होगी। अगर अभी ऐसा होता है आप लोगों की लाइफ में कि आप दूसरों की बहुत ज़्यादा
फिक्र करते हो, दूसरों की केयर करते हो, अपने लिए कुछ नहीं करते। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ में ये चीज़ अपोजिट हो जाएगी। ये नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं करोगे, डेफिनेटली आप करोगे अपने पार्टनर के लिए, अपने फैमिली के लिए, बट आप अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दोगे, अपने आप को भी प्रायोरिटी में रखोगे, क्योंकि और जब ये चीज़ आप करोगे तो आप लोगों की लाइफ में हीलिंग आएगी। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ में आप लोगों की हीलिंग हो रही है। हो सकता है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ में आप हीलर बन जाओ, अगर आपका बहुत ज़्यादा मन करता है कि आपको हीलिंग मोडालिटी में जाना है, आपको टैरो रीडिंग सीखना है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। और देख लेते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या है। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है म्यूजिक का आया है, तो भाई म्यूजिक के थ्रू आप लोग खुद को हील करोगे। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ में आप लोगों का म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अभी भी अगर आपको ऐसा फील होता है कि कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी आप म्यूजिक का सहारा लेकर के खुद को हील कर सकते हो। आस्क फॉर हेल्प का यहाँ पे कार्ड है। तो भाई अगर अभी आप लोग अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ करने का आप लोगों ने सोचा है, ठीक है, तो दूसरों से डिस्कस करो। अब आप उन लोगों से डिस्कस करो जो आपके अपने लाइक योर पेरेंट्स हो गए, या फिर आपके आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, आपके सिबलिंग, जो भी है, आप डिस्कस करके आगे बढ़ो, ठीक है। वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं से हेल्पिंग हैंड आप लोगों की तरफ आएगा। मॉडरेशन का यहाँ पे कार्ड है। ये कार्ड अभी के लिए आया है, जो कि बता रहा है कि मॉडरेशन में रह करके काम करो। आपको पता है, ठीक है, इफ देयर समथिंग यू शुडंट बी ईटिंग। अब यहाँ पे सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही है। ये कार्ड बता रहा है कि आपको पता है कि आपको कौन सा काम अभी नहीं करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको चीज़ों को टालना नहीं है, ठीक है, आपको लेजीनेस नहीं दिखाना है। तो आप जानते हो, ओके, आप जानते हो कि कौन सी बैड हैबिट्स आपके अंदर अभी है जो कि आपका फाउंडेशन हिला रही है, जो कि आपको हार्डवर्क नहीं करने दे रही है। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि भाई वो चीज़ें एंड करो, ठीक है। और अगर कई बार ऐसा होता भी है कि लेजीनेस हो रहा है, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। हर दिन हर कोई एनर्जेटिक नहीं रह सकता, ठीक है, हर दिन सेम नहीं होता। कभी हमें बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी जैसा फील होगा, और कभी हमें एकदम लो फील होगा, ठीक है। तो मॉडरेशन में रखो, ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे भैया महीने भर ही आप ऐसे आलस में अपना पूरा टाइम निकाल रहे हो, तो इट विल नॉट वर्क इट, ठीक है। ये वर्क नहीं करेगा आप लोगों के लिए और ये वर्थ इट भी नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वीक में एक आध दिन थोड़ा सा आलस दिखा रहे हो या काम कम कर रहे हो, तो इट इज़ ओके, ओके। तो ये कार्ड आपको बता रहा है जो भी कर रहे हो मॉडरेशन में रह करके करोगे तो अच्छा रहेगा, ओके। सो लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी से, क्या गाइडेंस है फॉर पिक्चर नंबर 1। यहाँ पे है लक इज ऑन योर साइड। तो भाई किस्मत आप लोगों के सपोर्ट में है, ठीक है, किस्मत आप लोगों के सपोर्ट में है। आप लोगों को बस मेहनत करना है, मेहनत में कमी नहीं रखनी। किस्मत आपके साथ है, आपका सपोर्ट ज़रूर करेगी, भाग्य आपका साथ देगा। शो द वर्ल्ड रियल यू, आप जो हो रियलिटी जो आपकी है वो दुनिया को दिखा दो, ठीक है। डरो मत, आप इनफ कैपेबल हो, ये मान के चलो। आज से ही ये डिसाइड कर लो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी डर है ना उसको ख़त्म करो, ठीक है। अपने डर को ख़त्म करो और रिस्क लेने से मत डरो, ठीक है। लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो थोड़ी सी आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। अब ऑब्वियसली रिस्क ऐसी नहीं कि आप अपनी जॉब छोड़ करके बिजनेस में लग गए क्योंकि भाई मैंने बोला है, ऐसे नहीं होता है। रिस्क इन द सेंस कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो उसको करने का इनिशिएट लेना स्टार्ट करो, उसके बारे में रिसर्च करो। एकदम ऐसे नहीं करना है कि जॉब वॉब छोड़ के बैठ गए और चलो मैम ने कहा कि रिस्क ले लो तो बिजनेस करना शुरू कर दिया, ये नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि आपके जो अंदर जो डर है ना, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, उस डर को ख़त्म करो। बॉटम ऑफ द डेक, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आप लोगों के जो भी ड्रीम्स है ना के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, ठीक है। अनरियलिस्टिक प्लान्स मत बनाओ कि मैं 24 घंटे में से 20 घंटे काम करूँगा, 2 दिन कर पाओगे, 5 दिन नहीं कर पाओगे, पूरा वीक वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो थोड़े से हेल्थ इश्यूज होंगे वो अलग, तो महीना भर गया काम से।
योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। प्रैक्टिकल प्लान बनाओ कि 24 घंटे में से 8 घंटे में अपने काम को दूंगा, 7 घंटे में प्रॉपरली नींद लूँगा, बचा हुआ जो टाइम है बाकी के काम करूँगा। इस टाइप का अपना प्रैक्टिकल प्लान बना करके आगे बढ़ो। चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी और सस्टेन कर पाओगे, ठीक है। टेम्पररी गोल्स नहीं है ना, टेम्पररी मेहनत नहीं है ना, परमानेंट मेहनत है, परमानेंट गोल्स है, परमानेंट अचीवमेंट है। तो भाई आप लोगों का प्लान भी परमानेंट वाला होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए आप सस्टेन कर पाओ। ऐसा नहीं कि बस हफ्ते भर सस्टेन किया और फिर बाकी के 20-25 दिन ऐसे निकाल दिए, ये तो कभी काम नहीं करेगा लाइफ में, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने माउंटेन के पिक्चर को चूज़ किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। 3 years फ्रॉम नाउ योर रियलिटी विल बी लाइक अ मैजिक, ठीक है। यू विल हैव एवरीथिंग रिगार्डिंग योर जॉब, मनी स्टेबिलिटी, हैप्पी फैमिली, मैरिज, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है 3 years फ्रॉम नाउ में। स्पेशली मुझे यहाँ पे करियर एंड मैरिज का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा है, ठीक है। इवन आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी इंप्रूव हो रही है, अगर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो सब कुछ भी सही हो रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अभी से लेकर 3 साल तक की जो आपकी जर्नी रहने वाली है वो बहुत ब्रिलियंट रहने वाली है। 3 years फ्रॉम नाउ में आप लोगों के पास सब कुछ होगा। अभी जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, योर फाइनेंशियल, योर लव लाइफ, वो सारी नेगेटिविटी एंड हो रही है, वो सारे ऑब्स्टेकल्स हट रहे हैं और आप सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ में। ओके, सो पिक्चर नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने इस पिक्चर नंबर 2 को चूज़ किया है। नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए 3 years फ्रॉम नाउ क्या रहने वाला है, ठीक है। या फिर आप लोगों ने अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग इस पिक्चर को चूज़ किया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 3 years फ्रॉम नाउ क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में फॉर पिक्चर नंबर 2। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। सेकंड कार्ड वी है 5 of Cups। थर्ड कार्ड वी है वाइस काउंसलर का कार्ड है यहाँ पे। ओके, 2 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक रिन्यूअल का यहाँ पे कार्ड है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पिक्चर नंबर 2, जिन भी लोगों ने सनराइज के पिक्चर को चूज़ किया, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का आया है। इट शोज कि यू नो अ सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स चेंज टू बी मेड powerful and often unexpected revelations, breaking free of procrastination, releasing old belief system। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि भाई 3 years फ्रॉम नाउ में आप लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा ना कि आपका जो ओल्ड बिहेवियर है, ठीक है, जो अभी आप लोगों का जो बिहेवियर है, लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आपको आदत है, तो वो सारी आदत है, वो बिलीफ सिस्टम यहाँ पे एंड हो रहा है। और कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम जो जो आपके ऊपर थोपा गया हो, समझ रहे हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ सही नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर थोपी गई है क्योंकि भाई सब लोग ऐसा करते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो वो सारी चीज़ें 3 years फ्रॉम नाउ में यहाँ पे एंड हो रही है और एक पावरफुल चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एंड
जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम अभी तक आपके फैमिली में, आपके घर में, आपकी लाइफ में चलता आया है ना, वो सब कुछ एंड हो रहा है, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो 3 years फ्रॉम नाउ में आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो आप लोगों को नया बनाएगा, जो आप लोगों को एक नई जर्नी देगा। आपके थॉट्स चेंज होंगे, आपके बिलीफ सिस्टम चेंज होंगे, और आपका नेचर भी यहाँ पे चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, और देखते हो और क्या है। और यहाँ पे जो कार्ड आया था वो आया था 5 of Cups का, जो कि बताता है कि 3 years फ्रॉम नाउ में हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ आएंगे। अगर अभी तक ऐसा होता था कि लोग आपसे ढंग से बात नहीं करते थे, आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड में लेते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। और एक कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर अभी आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही है जहाँ पे आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल पाई है, ड्रीम पोस्ट नहीं मिल पाई है, ड्रीम रिलेशन नहीं मिल पाया है, किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते थे लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, जो कुछ भी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये कार्ड आपको बता रहा है कि भाई टेंशन मत लो, ठीक है। 2 कप्स यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं। अब आप अगर इस कार्ड को देखेंगे तो ये जो पर्सन है, इसका पूरा ध्यान ये जो 3 कप्स जो नीचे गिरे हुए हैं इसके ऊपर है। इसका ध्यान इन 2 कप्स जो डिवाइन की तरफ से जो हेल्पिंग हैंड यहाँ पे आ रहे हैं उसकी तरफ है नहीं। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आप नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करोगे ना तो पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं, ठीक है। अपने आप को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उनको माफ़ करो। एंड एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। लाइफ में जो कुछ भी होता है ना वो रीज़न की वजह से होता है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में हिडन ब्लेसिंग्स है, लेकिन आप लोगों का ध्यान ही नहीं है। आप लोगों का पूरा ध्यान रिग्रेट में है, पूरा ध्यान पछतावे में है, रियलाइजेशन में है, ठीक है, कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इस चीज़ में ही आप लोगों का ध्यान है। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्ड था वो था 2 of Swords का, जो कि बता रहा है कि अभी जितनी भी जो भी आप लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही है कि जिसके रिगार्डिंग आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन मेकिंग पावर आप लोगों की स्ट्रांग नहीं है, तो भाई 3 years फ्रॉम नाउ में आप लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। एक मेंटल क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी कि भाई फाइनली मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे करियर में क्या करना है, मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो 3 years फ्रॉम नाउ में आप लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, और आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हो कि आप किसी की परमिशन नहीं ले रहे हो कि मैं ऐसा कर लूँ क्या, मैं वैसा कर लूँ क्या, ठीक है। क्योंकि आप आप कैपेबल बन रहे हो। 3 years फ्रॉम नाउ में आप कैपेबल बन रहे हो कि जहाँ पे आप अपने डिसीजन खुद ले पा रहे हो। वाइस काउंसलर का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि इस टाइम पर डिवाइन की तरफ से हेल्प मांगूं एंड डिवाइन की तरफ ट्रस्ट बनाए रखूं। ओके, सरेंडर की एनर्जी में आ जाओ एंड ट्रस्ट द आंसर विल कम, कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड विथ न्यू आइडिया, सो विच इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो ये कार्ड आप लोग को बता रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी काफ़ी टाइम से चलती आई है आपकी लाइफ में, एक बार उसको देखो। जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही है वो ट्रेडिशनल चीज़ों को न्यू आइडियाज़ के साथ मिसमैच करो, ठीक है, उसके साथ मिक्स करो और देखो कि आपके लिए क्या प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। अगर आपको किसी ने कुछ करने के लिए बोला तो उसको डायरेक्ट करने मत लग जाओ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको किसी ने कोई रेमेडी दी, ठीक है, बहुत पुराने टाइप की, और अब वो आइडिया, वो काम इस टाइम पे नहीं हो सकता है, इस जनरेशन में नहीं हो सकता है। तो एक कार्ड आपको बता रहा है कि भाई कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि जहाँ पे ट्रेडिशनल टच के साथ साथ मॉडर्न टच भी आप लोग अपनी लाइफ में दे पाओ, ठीक है। तो आपको दोनों को बैलेंस में लेकर के चलना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वाज जस्ट टेलिंग यू, रिन्यूअल का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि फॉरगिवनेस, टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑन द लाइफ पर्पस इन योर हार्ट, यू नो व्हाट टू डू। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ में आप लोग का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया आप लोग सेटल्ड हो जाओ। अगर आप लोग की ऐसी कोई प्लानिंग है कि आउट ऑफ इंडिया में सेटल्ड होना, आउट ऑफ इंडिया जॉब करना है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रहा है 3 years फ्रॉम नाउ में। और अगर आप नॉर्मली लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो बेसिकली सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। आप बहुत खुश हो, ठीक है। आप कि यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो 3 years फ्रॉम नाउ में आप लोगों की शादी हो रही है, ठीक है। एंड किड्स भी हो रहे हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो 3 years फ्रॉम नाउ में आपके किड्स भी हो सकते हैं। एंड और फैमिली, एक हैप्पीली फैमिली मुझे यहाँ पे दिख रही है 3 years फ्रॉम नाउ में, जो कि एंजॉय भी कर रही है अपनी लाइफ और ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का टच लेकर के चल रही है, ठीक है।
और देख लेते हैं 3 years फ्रॉम नाउ में क्या है आप लोगों के लिए। ओके, एम्प्रेस का यहाँ पे कार्ड है। इट शोज कि भाई एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो, लव लाइफ बहुत स्ट्रांग हो रही है, ब्यूटी भी आ रही है आपकी तरफ। अगर इस रीडिंग को कुछ फीमेल्स देख रही है तो डेफिनेटली आप ब्यूटीफुल बनना चाहते हो, खूबसूरत बनना चाहते हो, तो 3 years फ्रॉम नाउ में वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग भी गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है। अगर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो तो विद इन 3 years आप लोगों के किड्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं। 4 of कप्स का यहाँ पे कार्ड है। ये शो कर रहा है कि कुछ एंडिंग अभी आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। एंडिंग अभी आप लोगों की हो जाएगी, कुछ रिलेशंस आपके ख़त्म हो जाएंगे। कुछ ऐसे रिलेशन जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो आपके लिए अच्छे है ही नहीं, जो हमेशा आपके लिए नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो वो रिलेशन, वो पर्सन आपकी लाइफ से एंड हो रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, वो चीज़ें नेगेटिव ख़त्म हो रही है। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको थोड़ी सी याद आ सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में और वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, तो 3 years फ्रॉम नाउ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें याद आ सकती है। अभी याद ऐसी नहीं आएगी कि आप रो रहे हो बैठ करके, नहीं, जस्ट फॉर अ सेकेंड कि यार ऐसा भी कभी कुछ था। 5 of कप्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई अब आप लोग मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। जितनी भी नेगेटिविटी है वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को आप तोड़ रहे हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि किंग की तरह आप लोगों की लाइफ हो रही है, आपकी इमोशंस पे आपका पूरा कंट्रोल बना हुआ है। एंड वाओ, क्या बात है, किंग के साथ क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो भाई किंग और क्वीन आप लोग बन रहे हो, तो डेफिनेटली कि बहुत अच्छा नर्चरिंग वाला आप लोगों का बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। अपनी केयर कर रहे हो, अपने आसपास अपने फैमिली की केयर कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों की केयर कर रहे हो, उनसे प्यार कर रहे हो, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हो, बहुत कामली हर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, इमोशंस पे कंट्रोल बनाए रखे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड शोज कि भाई पूरी की पूरी पावर अथॉरिटी आप लोगों के पास रहेगी 3 years फ्रॉम नाउ में, ठीक है। आप लोगों के पास वो पावर जो आप हमेशा से अपने लिए चाहते थे, वो सिक्योरिटी, फाइनेंशियली सिक्योरिटी, वो नेम फेम अगर आप चाहते थे तो डेफिनेटली सब कुछ 3 years फ्रॉम नाउ दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक 9 of कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कि मैक्सिमम विशेस आपकी 3 years फ्रॉम नाउ में पूरी हो चुकी होंगी, ठीक है। जो भी सपने आप लोग देख रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ में, मैक्सिमम वो सपने आप पूरे कर चुके होंगे, ठीक है। और हम देख लेते हैं और क्या निकल के आता है फॉर पिक्चर नंबर 2। ओके, यहाँ पे कार्ड आया रिलेशनशिप चेंज। तो आप लोगों की लाइफ में न्यू रिलेशन भी बन सकता है। अगर आप सिंगल हो तो 3 years फ्रॉम नाउ में आपकी शादी हो सकती है, रिलेशनशिप में आ सकते हो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो 3 years फ्रॉम नाउ में शादी हो सकती है। और एक रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। सिंगल हो तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ओके। और यहाँ पे पेरेंटिंग का कार्ड है जो कि बता रहा है कि भाई बहुत से ऐसे कपल यहाँ पर हैं जो 3 years फ्रॉम नाउ में पेरेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। उनके घर किड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो एक पेरेंटिंग की जर्नी आप लोगों की विद इन 3 years स्टार्ट होते हुए दिख रही है मुझे। और यहाँ पे कंप्लीशन, तो एक कंप्लीशन की एनर्जी रहेगी कि भाई करियर भी सेट है, ठीक है। किड्स की भी गुड न्यूज़ मिल रही है ना, पेरेंट्स भी बन रहे हैं, है ना। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जॉब अच्छी है, सिक्योरिटी है, मनी को लेकर के जो प्रॉब्लम थी, जो ब्लॉकेजेस थे वो दूर हो रहे हैं। तो इस टाइप से कंप्लीशन वाली एनर्जी आप लोगों को फील होगी। स्पिरिचुअल करियर, बहुत से लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हैं तो 3 years फ्रॉम नाउ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लाइक आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, आप आप स्पिरिचुअली कुछ लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, सोशल मीडिया पे आना चाहते हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। नेचर के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे 3 years फ्रॉम नाउ में। आप लोगों को नेचर से बहुत प्यार हो जाएगा। अपने घर में गार्डनिंग करना, पेड़ों को पानी देना, गार्डन में अपना टाइम स्पेंड करना, मेडिटेशन करना, तो नेचर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे 3 years फ्रॉम नाउ में। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। अभी तक आप लोगों ने जितना भी पेशेंस रखा है ना, उसका सब फ्रूटफुल रिजल्ट आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। और पेशेंस और आपका इंक्रीज ही होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों में पेशेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है
कि नहीं, आपको ऐसा फील होगा कि नहीं ग्रेजुअली सब कुछ हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड में थोड़ा पानी पी लूँ। ओके, तो ग्रेजुअली पेशेंस आप लोगों का इंक्रीज हो रहा है। और हम देख लेते हैं और क्या है। यहाँ से देखती हूँ मैं तो पिक्चर नंबर 2। ओके, तो एक्सेप्टेंस का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि जो भी सिचुएशन है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, किसी वर्किंग प्लेस पर आप सेट हो चुके हो, ठीक है, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस की एनर्जी आएगी। आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार, लोग ऐसे ही होते हैं और हमें एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आपकी एक्सेप्टेंस की एनर्जी बढ़ रही है, जो जैसा है आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। आइसोलेशन, आप लोग अकेले रहना पसंद करोगे 3 years फ्रॉम नाउ में, और अपना काम, अपना अपने अचीवमेंट्स, अपनी गोल्स को और आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मेहनत करोगे, और आइसोलेशन में रह करके अपनी जर्नी एंजॉय करोगे। आपको ज़्यादा किसी कंपनी की किसी के कंपनी की ज़रूरत फील नहीं होगी। आपको कहीं जाना है, शॉपिंग करना है, जो भी करना है, ठीक है, सब कुछ आप खुद कर लोगे और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। जो भी आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल आप लोग फील करने वाले हैं। देखा, ग्रेटिट्यूड का कार्ड आ ही गया, तो डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड आप लोग फील करोगे, ग्रेटिट्यूड आप करोगे कि थैंक यू डिवाइन, 3 years फ्रॉम नाउ मुझे ये सब कुछ मिल गया। मैक्सिमम आप लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, मैक्सिमम आप लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड है रिकवरी। किसी भी टाइप की अगर हेल्थ इश्यू इस टाइम पे चल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, तो उसकी रिकवरी हो जाएगी। 3 years फ्रॉम नाउ में वो हेल्थ इश्यूज खत्म होते हुए दिख रहे हैं, इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक विजडम का कार्ड है जो कि बताता है कि विजडम आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप लोगों की नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। हो सकता है कि 3 years फ्रॉम नाउ में आपको रीडिंग का शौक हो जाए, आप अलग अलग बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, अपनी नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हो। और देख लेते हैं हम यहाँ से क्या है 3 years फ्रॉम नाउ। मैनिफेस्टेशन, आप लोगों की मैक्सिमम मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है 3 साल में। यहाँ से जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ में मैक्सिमम मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, ओके। मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, मोटिवेटेड रहो, अपना हार्डवर्क करते रहो एंड मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि यार करना है इसलिए करना है, नहीं, अच्छी हाईली एनर्जेटिक, हाईली वाइब्रेशन में रह करके हार्डवर्क करो, ओके। मॉडरेशन में करो जो कुछ भी कर रहे हो। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था जो कि बताता है कि जो भी आप करना चाह रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ में उसको मॉडरेशन में करो। काम कर रहे हो तो मॉडरेशन में करो। ऐसा नहीं करना है कि हफ्ते भर में 6 दिन लग के काम कर लिया और फिर 7वें दिन कुछ नहीं किया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अच्छे तरीके से अपना स्केड्यूल बना करके आगे बढ़ना है। अपना टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को करने की इस टाइम पे ज़रूरत रहेगी, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स का यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है जो कि बता रहा है कि अपने सपनों को प्रोटेक्ट करो। जब तक आपके सपने पूरे नहीं होते, भाई किसी से भी डिस्कस मत करो कि आपने क्या सोचा है, आप क्या करने वाले हो, आपका आगे का क्या गोल है, ठीक है। इस बारे में किसी से भी कुछ भी डिस्कशन आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स आए, इमोशंस आर रनिंग हाई, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर के आओ, ठीक है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। इस टाइम पे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं आ रही इमोशंस को लेकर के, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी लेकर के आओ, मेडिटेशन करो। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, करते रहो भाई, उसका रिजल्ट मिलेगा। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, सैटर्न का यहाँ पे कार्ड भी, शनि महाराज आपको आपकी मेहनत का फल देंगे ही देंगे, लेट देंगे लेकिन देंगे। सैटर्न डिलेज होते हैं, डिनाई नहीं होते हैं, ठीक है। सैटर्न आपको आपकी फेवर में चीज़ें जो आपने जो मेहनत करी ईमानदारी से उसका रिजल्ट ज़रूर देते हैं। लेट दे सकते हैं बट नहीं देंगे ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। दी आंसर यू नीड आर कमिंग, जो भी आंसर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि मुझे ये पता चल जाए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब होगा, क्या होगा मेरी लाइफ में,
कब क्या होगा, तो वो आंसर आप लोगों की तरफ आ रहा है एंड कंक्लूजन आर विद इन रीच। तो जो भी प्रॉब्लम इस टाइम पे आप लोग की लाइफ में चल रही है उसका सोल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट का यहाँ पे कार्ड है, भाई मेडिटेशन करो, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। मेडिटेशन का सहारा आप लोगों को लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये आप लोगों के लिए मेंटल पीस लेकर के आएगा। ओके, सो पिक्चर नंबर 2, जिन भी लोगों ने सन के इस पिक्चर को चूज़ किया था या फिर अपनी नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग इस पाइल को चूज़ किया था, इस पिक्चर को चूज़ किया था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग 3 years फ्रॉम नाउ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो इट विल बी ब्रिलियंट, ठीक है। मैक्सिमम आपके विशेष, मैक्सिमम सपने, मैक्सिमम गोल्स आपके इस 3 साल में पूरे हो चुके होंगे और आप और आगे बढ़ने की तैयारी में लग चुके हो, ठीक है। और आगे बढ़ने की तैयारी में लग चुके होंगे कि नहीं चलो ये मिल गया, अब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। तो एंड नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हो। ओके, तो यस, कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। ऑलरेडी कर चुके हो तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।